हेलो ऑल। सो स्टार्ट करते हैं क्लास को ओडीई की। सो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने देखा था जी किस तरीके से सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकाला जाता है बाय मींस ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, राइट। और मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी दिए थे, आई होप आपने कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं नया कंसेप्ट जो कि पी आई का, क्योंकि अपने को पता है कि सॉल्यूशन जो है ना बच्चों वो सी एफ प्लस पी आई से बनता है। तो पी आई कैसे निकालेंगे उस पर चर्चा करेंगे अब, ठीक है। सो ओके, सो नाउ सपोज एक इक्वेशन है डी एन प्लस ए डी एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू एंड सो ऑन ए एन टाइम्स वाई बराबर एफ ऑफ एक्स, राइट। तो उस केस में एफ डी ऑफ वाई बराबर एफ एक्स, ये इक्वेशन नंबर 7 है, राइट। तो अब ज़रा गौर से देखो, जहाँ पे एफ डी मेरा हो गया डी एन प्लस ए एन डी एन माइनस वन, कंपेयर करना है देखो बेसिकली ऊपर वाली इक्वेशन से ए टू डी एन माइनस टू अप टू ए एन, राइट। ये वाली वैल्यू प्लस, राइट। तो अब देखो तो मेरा y बराबर कितना हो गया बच्चों, 1 अपॉन एफ डी इंटू एफ एक्स, राइट। ये मेरा y हो गया। देखो यहाँ से कंपेयर करनी है इस वाली इक्वेशन को, यहाँ से कंपेयर करना है, राइट। तो y बराबर 1 अपॉन एफ डी टाइम्स एफ एक्स। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये अपना पी आई दे देगा, पी आई ऑफ एफ एक्स, राइट, इस तरीके से। तो देखो स्टार्ट करते हैं। अब देखो होता क्या है बच्चों, जो एफ एक्स है ना वो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अपन केसेस लेके चलते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के, कि जहाँ पे एफ एक्स है वो कौन कौन से फंक्शन हो सकता है, राइट। तो देखो हमें अपन ने निकाला कि y बराबर 1 अपॉन एफ डी टाइम्स एफ एक्स, राइट। ये पी आई होता है। और एफ डी अपना है फंक्शन, और एफ एक्स जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट केस, अगर ये ई रेस टू ए एक्स है, इस टाइप का फंक्शन है, तो उस केस में बच्चों 1 अपॉन एफ डी ई रेस टू ए एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी 1 अपॉन एफ ऑफ ए, राइट। डायरेक्टली डी की जगह ए को पुट कर दिया, ई ऑफ ए एक्स, राइट। अगर एफ ऑफ ए नॉट ज़ीरो है तो उस केस में, राइट। और अगर सपोज करो एफ एक्स बराबर कुछ ऐसा फंक्शन है ई रेस टू वी एक्स ए एक्स इंटू वी एक्स, एक्स का फंक्शन है मल्टीप्लाई में, तो उस केस में 1 अपॉन एफ डी टाइम्स ई रेस टू ए एक्स इंटू वी एक्स, ये मेरा हो जाता है ई रेस टू ए एक्स अपॉन 1 अपॉन एफ ऑफ डी प्लस ए, राइट, टाइम्स वी एक्स। सॉल्व कर लो। अभी अपन सीखेंगे वी एक्स को सॉल्व करने के तरीके, राइट। पर फिलहाल के लिए ये ठीक है। और अगर ये बराबर है पर यहाँ पे मेरा एफ ऑफ ए अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, तो देखो उस केस में 1 अपॉन एफ डी ई रेस टू ए एक्स इंटू वन, ऐसे पुटअप कर लो, राइट। तो उस केस में ये मेरा क्या हो जाता है बच्चों, ई रेस टू ए एक्स 1 अपॉन डी प्लस वन, डी प्लस ए सॉरी इंटू वन, राइट। अभी अपन सीखेंगे कि वन वाले को ऐसे सॉल्व करते हैं सिंपली पुटअप करके, राइट। अभी के लिए इतना बहुत है। फिर सेकंड एग्जांपल अगर बात करूं एफ एक्स की, अगर वो साइन ए एक्स या फिर कॉस ए एक्स इस फॉर्म में है, राइट। तो उस केस में ये क्या होगा बच्चों, 1 अपॉन एफ डी साइन ए एक्स और 1 अपॉन एफ डी कॉस ए एक्स, राइट। यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है माइनस ए स्क्वायर से, राइट। सिंपली समझा। थर्ड वाला केस, अब देखो अगर एफ एक्स मेरा एक्स रेस टू एम है तो उसको एक्सपेंड कर दो, ठीक है ना।
उसको एक्सपेंड कर दो 1/fd रेज टू -1 इन पावर ऑफ डी में यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल सबको पढ़ता है, राइट। यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। देखो यहाँ पे दो ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा लिखा है कुछ 1 + d - 1 तो ये होता है 1 - d प्लस d² / 2 - d³ / 3 अप टू सो ऑन। और अगर 1 - d की पावर -1 लिखा हुआ है तो उस केस में होता है 1 + d प्लस d² प्लस d³ प्लस d4, राइट। इस तरीके से ये 2 नहीं आता है, ये प्लस आता है d4 - d5, राइट। इस तरीके से क्योंकि 1 है ना अल्टीमेटली, इस वजह से। ओके, नाउ फोर्थ वन। ओके, अगर मेरा fx अगेंस्ट साइन ax या फिर cos ax है, बट कंडीशन क्या है बच्चों, बट इन 1/fd साइन ax के अंदर f ऑफ -a² मेरा 0 आ जाता है पुट करने पे, तो अपन क्या करेंगे, देन राइट 1/fd टाइम्स साइन ax बराबर इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/fd e रेज टू आयोटा ax, राइट। इस तरीके से। और 1/fd cos ax को मैं लिखूंगा रियल पार्ट ऑफ 1/fd e रेज टू आयोटा ax, इस तरीके से, ठीक है ना। ओके, अब अपन एक काम करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो मूविंग ऑन द क्वेश्चन सेट। एग्जाम्पल, ओके। एग्जाम्पल देखो, अगर अपने पास है d² - 7d + 6 टाइम्स y बराबर e रेज टू 2x, राइट। इस तरीके से देन फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन। ओके, जनरल सॉल्यूशन देखो कैसे होगा बच्चों, y = CF + PI, राइट। यही होगा। तो अब ज़रा गौर से देखो, CF निकालने के लिए क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन m² - 7m + 6 बराबर 0, राइट। -6 - 1 तो m² - 6m - m + 6 बराबर 0। अल्टीमेटली क्या आएगा, m - 6 और m - 1 बराबर 0। मतलब CF की वैल्यू आ जाएगी C1 e रेज टू 6x प्लस C2 e रेज टू x, राइट। अब ज़रा PI की बात कर लेते हैं। तो PI बराबर y = 1/d² - 7d + 6 इंटू e रेज टू 2x। तो A2 जरा 2 रख दो, अपन ने क्या पढ़ा था, d की जगह 2 रखना है, मतलब 1/4 - 7 इंटू 2 + 6 इंटू e रेज टू 2x। तो बच्चों ये क्या हो गया, e रेज टू 2x अपॉन 14 - 4 14 - 14 + 4 -10 -10 + 6 -4, राइट। इस तरीके से। तो मेरा y बराबर क्या आ गया बच्चों, C1 e रेज टू x प्लस C2 e रेज टू 6x प्लस e रेज टू 2x अपॉन -4, राइट। इस तरीके से मेरी वैल्यू निकल के आ गई y की। समझ आ, इजी था, इजी पीजी, राइट। क्वेश्चन नंबर 2। अब अपन एक साइन का क्वेश्चन करेंगे, d² - d - 2 टाइम्स ऑफ y बराबर sin 2x, राइट। अब ज़रा गौर से देखो इस क्वेश्चन को।
सबसे पहले सी एफ निकालेंगे, तो ये आएगा एम स्क्वायर माइनस एम माइनस टू बराबर ज़ीरो, राइट, माइनस टू प्लस वन, राइट। तो एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस एम माइनस टू बराबर ज़ीरो, तो ये आएगा एम एम इंटू एम माइनस टू प्लस वन इंटू एम माइनस टू बराबर ज़ीरो, एम माइनस टू इंटू एम प्लस वन बराबर ज़ीरो। सी एफ आ जाएगा वाई इक्वल टू, सी एफ आएगा सी वन ई रेस टू माइनस प्लस का टू एक्स प्लस ई रेस टू सी टू ई रेस टू माइनस एक्स, राइट, इस तरीके से आएगा। अब ज़रा पी आई की बात कर लेते हैं। तो पी आई क्या आएगा बच्चों, देखो साइन टू एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी माइनस टू, पुटअप करना है रिप्लेसिंग डी स्क्वायर बाय माइनस ए स्क्वायर, राइट। तो मतलब माइनस फोर, तो मतलब वन अपॉन डी स्क्वायर को माइनस फोर, राइट, माइनस फोर माइनस डी माइनस टू साइन टू एक्स, ये बराबर आएगा वन अपॉन माइनस डी माइनस सिक्स, राइट, और इनटू साइन टू एक्स। अब ज़रा इसको गौर से देखेंगे ना, तो जब इसको रेशनलाइज करेंगे दोनों साइड और सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो रेशनलाइज और सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा टू कॉस टू एक्स माइनस सिक्स साइन टू एक्स अपॉन 40, राइट, इस तरीके से ये आंसर आएगा। तो बेसिकली y इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, सी वन ई रेस टू सिक्स एक्स प्लस सी टू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस टू कॉस टू एक्स माइनस सिक्स साइन टू एक्स अपॉन 40, राइट, सिंपल। ओके, सो अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग द सेम रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू, और देखते रहिए मैथमेटिक्स पाठशाला।